स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ा संग्राम है। इस सूत्र में जीवन दर्शन का वह निचोड़ समाया है जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनीषियों, साधकों और विचारकों को आंदोलित करता रहा है। क्योंकि मनुष्य जितना भी बाहरी संसार का अन्वेषक, विजेता या नियंता बन जाए, उसके भीतर निरंतर चलने वाला प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व शांत नहीं होता। यही कारण है कि प्राचीन उपनिषदों से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक हर अनुशासन अंततः आत्म संयम को सर्वोच्च श्रेय देता है। आलस्य, मोह, क्रोध, लोभ, असुरक्षा, तुलना ग्रंथि, हीन भावना, आनंद के तात्कालिक प्रलोभन और अनियंत्रित वासनाएं, ये सब एक अदृश्य साम्राज्य रचकर मनुष्य की चेतना पर हमला करते रहते हैं। और यदि वह इस आंतरिक षड्यंत्र को तटस्थ बुद्धि से न पहचान सके तो उसकी समस्त बाहरी सफलताएं रेत के महल की भांति गिर जाती हैं। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी प्रखर चुनौती, पर चुनौती बाहर से कम, भीतर से अधिक उठती है। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति की राह पर पहला ही कदम प्रायः एक मीठे बहाने से रोका जाता है। कल से शुरू करूंगा। वस्तुतः कल का यह भ्रम मन के दुर्ग में बैठी साधारण सी प्रवृत्ति नहीं, बल्कि एक पूर्ण संगठित सेनापति है जो टाल मटोल, अश्रद्धा और भय को हथियार बनाकर भविष्य की संभावनाओं को निहारने में व्यक्ति का वर्तमान नष्ट कर देता है। इसी से लड़ना स्वयं पर विजय का वास्तविक युद्ध है, जिसकी रणभूमि कोई कुरुक्षेत्र नहीं, बल्कि हर जागरूक क्षण का अंतरंग कुरुक्षेत्र है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गुप्तचरी, कूटनीति और युद्ध शास्त्र सिखाया, तब उन्होंने पहले शिष्य के मन की चंचलता पर प्रहार किया। रात्रि जागरण, अल्प आहार, सतत अध्ययन और अनथक परिश्रम के कठोर अनुशासन के पीछे तर्क यह था कि यदि मन दृढ़ हो गया तो मगध का सिंहासन तो एक पड़ाव भर रहेगा, मुख्य विजय आत्मबल की होगी। आज न्यूरोसाइंस भी यही पुष्ट करता है कि जब हम ध्यान, एकाग्र अभ्यास और सूक्ष्म अनुशासन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं तो क्षणिक सुख के लिए लालायित लिम्बिक तंत्र पर नियंत्रण बढ़ता है, निर्णय शक्ति सुधरती है और दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति समर्पण जन्म लेता है। पर यह यात्रा सरल प्रतीत होने वाली सूची से नहीं, निरंतर भीतर झांकने वाले एक कठोर दर्पण से संचालित होती है। जैसे ही हम ईमानदारी से स्वीकारते हैं कि हाँ, मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा अज्ञान, मेरा विलंब और मेरी असंयमित आदतें हैं, उसी क्षण पहला बुरुज ढह जाता है। आत्मविजय का अर्थ आत्मनिरादर नहीं है। यह स्वयं को कोसने की नहीं, बल्कि स्वयं को सक्षम बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें जीत का परचम किसी स्टेडियम में नहीं, बल्कि सुबह का अलार्म बिना दोबारा स्नूज दबाए उठने, थकान के बावजूद निर्धारित पन्ने पढ़ने, स्क्रीन डोपामिन को रोककर विचार गीत सुनने और सुविधाओं के बीच सादगी चुनने जैसे छोटे छोटे कर्मों पर फहरता है। यह संग्राम जितना व्यक्तिगत है उतना ही सार्वभौमिक भी, क्योंकि जिस क्षण एक व्यक्ति भीतर से दृढ़ होता है, उस क्षण वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। उसकी चुप्पी में भी अनुशासन की गूंज सुनाई देती है। यही कारण है कि गांधी ने सत्याग्रह शुरू करने से पहले लंबी तपस्या, उपवास और ब्रह्मचर्य साधना की। बुद्ध ने बोधिवृक्ष तले निर्वाण से पूर्व भीतर के अविद्या वासना राक्षसों को हराया। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जाने से पहले उठो, जागो और जब तक लक्ष्य न मिले रुको मत का उद्घोष स्वयं पर आजमाया। इस युद्ध का कोई स्थायी विराम समझौता नहीं होता। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, चुनौतियां रूप बदलती हैं। प्रारंभिक अवस्था में आलस्य परास्त करना प्राथमिक होता है, मध्य पथ में अहंकार दबे पांव लौट आता है और शिखर पर पहुंचे तो अति आत्मतुष्टि हमारा वैरी बन सकती है। इसलिए आत्मविजेता को सदैव सजग धनुर्धर की भांति प्रत्यंचा तनी रखनी पड़ती है, किंतु यही जागृति उसे अपार मानसिक शांति और अद्भुत कार्य क्षमता प्रदान करती है। वह बाहरी आलोचना या प्रशंसा से परे अपने अंतःकरण की न्याय सभा में निर्णय लेता है। जो युवा आज डिजिटल विलंब, सूचना अत्याचार और तुलना जाल में फंसकर बेचैनी अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए स्वयं पर विजय महज दार्शनिक उक्ति नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का नादान पथ है। सुबह सांझ 10-10 मिनट अनफिल्टर्ड जर्नल लिखना, प्रतिदिन स्वैच्छिक 30 मिनट स्क्रीन उपवास, सप्ताह में एक दिन नो कंफर्ट डे और प्रति माह एक नया कौशल सीखने का संकल्प,
ये साधन इस महायुद्ध के व्यावहारिक शस्त्र हैं। प्रारंभ में मन विरोध करेगा, बहाने गढ़ेगा, पर जैसे जैसे आत्मानुशासन की मांसपेशी सुदृढ़ होती है, व्यक्ति देखेगा कि लक्ष्य दूरी घटने लगी है, आत्मसम्मान बढ़ने लगा है और चित्त शांति गहन होती जा रही है। तब वह समझेगा कि असली विजय पदक प्रशस्ति पत्र या वित्तीय आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस क्षण में सन्निहित है जब उसने मैं नहीं कर सकता को मैं करना चुनता हूँ में रूपांतरित कर दिया। यही परिवर्तन चाणक्य सूक्ति को युगों युगों तक प्रासंगिक बनाता है। संस्कृत का वह छोटा सा वाक्य मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षो हमारे समय का भी ध्रुव सत्य है। इसीलिए आइजैक न्यूटन से लेकर हेलेन केलर और अब्दुल कलाम तक सभी महान आत्माएं क्रमशः आत्मसंयम, आत्मविशेषण और आत्मदृष्टि का पाठ पढ़ाती दिखती है। राजनीति हो, विज्ञान हो, खेल मैदान हो या कला का रंगमंच, जहाँ भी शिखर स्पर्श की गाथा लिखी गई है, पृष्ठभूमि में एक अदृश्य लेकिन मुखर युद्ध गूंजता है, जिसमें साधक ने अपने भीतर के आकर्षण विकर्षणों को पंखुड़ी पंखुड़ी सहेज कर साध लिया। अतः यदि हम स्थायी सफलता, मानसिक संतुलन और समाजोपयोगी नेतृत्व चाहते हैं, तो हमें विद्यालयों, दफ्तरों, परिवारों और व्यक्तिगत दिनचर्या में स्वयं पर विजय के सिद्धांत को केंद्रीय मूल्य बनाना होगा। यह उत्कृष्टता का बीज है, जिसे सींचने पर व्यक्तित्व वृक्ष समृद्ध फल और शीतल छाया दोनों देता है। संक्षेप में, यह सर्वशक्तिमान संग्राम न तलवार ढाल मांगता है, न तोप बंदूक। ये मांगता है ईमानदार आत्मावलोकन, सतत अभ्यास और असुविधा को आलिंगन करने का साहस। जिस दिन हम इस साहस को साध लेंगे, उस दिन हमारे लिए असंभव शब्द मात्र शब्दकोश में रहेगा, जीवन यथार्थ में नहीं, क्योंकि तब हम जान चुके होंगे कि विश्व विजय की दहलीज दरअसल आत्म विजय की चौखट के ठीक पार ही आरंभ होती है। अवसर चूकना पाप है। चाणक्य सूक्ति पर विचार चाणक्य का यह सूत्र पल भर में पूरी जीवन नीति सामने रख देता है। सफलता का निर्णय अक्सर अवसर पर की गई त्वरित पर सोच समझी पहल से होता है। इतिहास गवाह है कि समय सीमित खिड़कियां खोलता है। जो सजग होते हैं वे दरवाजे बनाकर निकल जाते हैं, और जो शंकाओं में उलझे रह जाते हैं, उनके लिए वही खिड़कियां लौह द्वार बनकर बंद हो जाती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के विरुद्ध निर्णायक पहला कदम तब उठाया जब मगध विरोधी जनमानस परिपक्व था। इसी तरह आधुनिक उद्यम जगत में स्टीव जॉब्स ने पर्सनल कंप्यूटिंग के शुरुआती अवसर को भुनाया। दोनों उदाहरण बताते हैं कि टाइमिंग केवल घड़ी का नहीं, किस्मत का भी इंजन है। लेकिन पाप शब्द यहाँ नैतिक ध्वनि रखता है। अवसर चूकना सिर्फ गलती नहीं, अपनी क्षमता और समाज दोनों के साथ विश्वासघात है, क्योंकि हर अणकीय काम के साथ कुछ संभावित लाभ भी मिट जाते हैं। चाणक्य के अनुसार तैयार रहना यानी पूर्व योजना, ज्ञान, कौशल और संबंधों की पूंजी इकट्ठा रखना। फिर जैसे ही संकेत मिले, संकोच छोड़कर एक्शन बटन दबाना। मनोविज्ञान भी कहता है कि पहली 5 सेकंड में लिया गया संकल्प हमारे रैशनल दिमाग को आलस्य के जाल से बचा लेता है। उसके बाद दुविधा की घुसपैठ बढ़ने लगती है। अतः इस सूत्र को व्यवहार में उतारने के 3 चरण हैं। 1. सतत तैयार रहो, सीखते रहो, नेटवर्क बनाओ, संभावनाएं सूंघो। 2. तुरंत छोटे कदम उठाओ, मेल भेजो, आइडिया लिखो, कॉल शेड्यूल करो, परफेक्ट प्लान की प्रतीक्षा मत करो। 3. सीखी गई सीख दोहराओ। हर पहल से जो परिणाम मिले उन्हें विश्लेषित कर अगली बार के लिए रणनीति सुधारो। जब यह तैयारी प्लस तत्परता जीवन शैली बन जाती है, तब भाग्य भी उसी दिशा में गियर बदल देता है, क्योंकि आखिर लकी वही दिखते हैं जो मौका आते ही दौड़ लगाने को तैयार खड़े थे। यही है चाणक्य सूक्ति का सार। मौका देखते ही तीर छोड़ो, अन्यथा चूक सिर्फ हानि नहीं, पाप है। कठिनाइयाँ क्षमता बढ़ाने की सीढ़ी है। चाणक्य की दृष्टि, चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि संकट कोई दीवार नहीं, सीढ़ी है जो हम पर चढ़ने के लिए इंतजार करती है। हर चुनौती भीतर छिपी नई शक्ति को जगाने का निमंत्रण होती है। अगर रास्ता समतल रहे तो मांसपेशियां सुस्त पड़ जाती हैं। ठीक इसी तरह जीवन में बाधाएं सामने आते ही हमारे नयनाभिराम बट स्लीपिंग संसाधन सक्रिय हो जाते हैं। रचनात्मक सोच, धैर्य, समस्याएं तोड़ने जोड़ने की कला। 1. मनोवैज्ञानिक पक्ष, तनाव, स्ट्रेस।
चरम पर पहुंचते ही ग्रोथ जोन खोलता है। यू स्ट्रेस सकारात्मक दबाव है जिसे साध लेने पर नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों से गुजर चुके लोग अक्सर जटिल निर्णयों में ज़्यादा दक्ष पाए जाते हैं। 2. ऐतिहासिक झलक। चाणक्य स्वयं तक्षशिला से निष्कासित हुए, पर उसी अपमान ने उन्हें मौर्य साम्राज्य रचने की प्रेरणा दी। अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारे। इन्हीं पराजयों ने उन्हें अदम्य सहिष्णुता और सामरिक दृढ़ता सिखाई, जो अंततः गुलामी उन्मूलन की नींव बनी। आत्म परीक्षण की कुंजी। हर समस्या दिखते ही प्रश्न पूछो, ये मुझे किस कौशल या गुण में उन्नत कर सकती है। जवाब खोजते खोजते हम समाधान केंद्रित मानसिकता विकसित करते हैं। यही अगली सीढ़ी है। 4. अनुप्रयोग। माइक्रो चैलेंज मॉडल। रोजाना छोटा लक्ष्य चुनो, जैसे 5 डिग्री कठिन व्यायाम, 10 पन्ने मुश्किल पुस्तक की। लगातार छोटी कठिनाइयों का अभ्यास बड़ी आपदा पर साइको इम्यूनिटी बढ़ाता है। फीडबैक लूप। हर विफलता के बाद तुरंत रिव्यू लिखो, क्या सीखा, अगली बार क्या बदलूं। जब सीख दर्ज होती है तब समस्या सीढ़ी में बदल जाती है। 5. जीवन मंत्र। प्रतिरोध, वास, प्रगति। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशी फटती भरती मजबूत होती है, वैसे ही मानसिक वजन उठाने से चरित्र सुदृढ़ होता है। पीड़ा का अर्थ खोजो। विक्टर फ्रैंकल ने कहा, अर्थ ढूंढो, दर्द सहनशील बन जाता है। जब कठिनाई को उन्नति पथ मान लो, कष्ट प्रेरणा में बदल जाता है। जब अगली बार संकट दरवाज़ा खटखटाए, रुककर सोचो, ये सीढ़ी मुझे कहाँ तक उठा सकती है। फिर संकल्प लो, पहला पायदान चढ़ो। याद रखो, चुनौती से भागना ऊंचाई खोना है, चुनौती को अपना लेना ऊंचाई पाना है। यही चाणक्य संदेश है। कठिनाइयाँ बाधक नहीं, कैपेसिटी बूस्टर हैं। उन्हें गले लगाओ, बढ़ते जाओ। ज्ञान सबसे बड़ा पूंजी है। मनुष्य विकास की कथा युगों युगों से 2 प्रमुख धारणाओं पर टिकी रही है, संसाधन और सत्ता। परंतु चाणक्य ने तीसरे, अधिक बुनियादी स्तंभ की ओर संकेत किया, ज्ञान। उनके शब्दों में धन, बल, सैन्य शक्ति या विरासत टिकाऊ तभी बनती है जब उसके पीछे प्रबुद्ध बुद्धि हो। आज की तकनीकी अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और वैश्विक वित्त सब इस विचार को और भी स्पष्ट करती हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस लेख में हम 3 प्रमुख पहलुओं, ऐतिहासिक, समकालीन तथा वैयक्तिक से इस सूक्ति का विवेचन करेंगे और अंत में कुछ व्यावहारिक कदम सुझाएंगे जिनसे हम ज्ञान पूंजी का संचय कर सकते हैं। 1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। विचार से साम्राज्य तक भारत की बौद्धिक परंपरा आर्ष याज्ञवल्क्य, पाणिनि, चरक और आर्यभट्ट जैसी विभूतियों से समृद्ध है। इन मनीषियों के ग्रंथों ने न केवल संस्कृति, भाषा और चिकित्सा को दिशा दी, बल्कि व्यापारिक मार्गों, राजनैतिक गठबंधनों और वैज्ञानिक अन्वेषणों को भी प्रेरित किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखते समय स्पष्ट किया कि राज्य कोष, कर प्रणाली और सैनिक संगठन तभी लाभकारी होंगे जब शासकों को व्यापक ज्ञान अर्थात भूगोल, मनोविज्ञान, कृषि, कूटनीति तथा शास्त्र का बोध हो। इसी ज्ञान पूंजी की बदौलत मौर्य साम्राज्य ने विविधताओं भरे उपमहाद्वीप को संगठित किया। आगे चलकर इस सिद्धांत का वैश्विक रूप देखें। इस्लामी स्वर्ण युग 8वीं-12वीं सदी में बगदाद का बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, अपार ज्ञान का स्रोत बना, जहां ग्रीक, फारसी और भारतीय ग्रंथों के अनुवाद ने विज्ञान, गणित व दर्शन को समृद्ध किया। इन अनुवादों की स्याही से ही यूरोप का पुनर्जागरण, रेनेसांस लिखा गया। जब ज्ञान का आदान प्रदान तेज हुआ तो सभ्यताओं ने छलांग लगाई। जहां ज्ञान बंद रहा वहां सत्ता और संपदा क्षीण हो गई। इस क्रम में 15वीं सदी के अंत में छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान वितरण को विस्फोटक गति दी। एक मशीन ने यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक रंगत बदल दी, क्योंकि अब विचार बाधित न थे। ये उदाहरण खुद ब खुद साबित करता है कि भौतिक संसाधन से बड़ा मूल्य सूचना तथा उसे ग्रहण करने की क्षमता है। 2. समकालीन संदर्भ। डेटा अर्थव्यवस्था और बौद्धिक संपदा 21वीं सदी को प्रौद्योगिकी, विशेषकर इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने परिभाषित किया है। डेटा नई तेल खनिज है, ये शब्द अक्सर सुनाई देते हैं, परंतु ध्यान दीजिए कि डेटा मात्र संख्याएं हैं। उनका अर्थ निकालने वाला ज्ञान ही मूल्यवान पूंजी है।
उदाहरणार्थ गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां विशाल बाजार पूंजी इसलिए अर्जित कर पाईं क्योंकि उन्होंने जानकारी को खोज, अनुशंसा, क्लाउड सेवा और मशीन लर्निंग की शक्ल में अनुमेय ज्ञान में बदला। ये ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी परिसंपत्ति, एसेट है, न कि फैक्ट्रियां या पारंपरिक जमीन जायदाद। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आज कॉरपोरेट बैलेंस शीट का बड़ा हिस्सा है। मसलन एक दवा कंपनी की मूल्यवत्ता उसके फार्मूले और अनुसंधान में निहित होती है। पेटेंट समाप्त हुआ नहीं कि कीमत गिर जाती है। इससे जाहिर होता है कि पूंजी का केंद्र अब भौतिक कारखानों से हटकर मस्तिष्क कारखानों में आ गया है। इसी तरह ओपन सोर्स आंदोलन ने दिखाया कि सामुदायिक ज्ञान साझा करके भी विशाल मूल्य सृजित होता है। लिनक्स या पाइथन जैसी तकनीकों ने अरबों डॉलर के इकोसिस्टम खड़े किए। क्योंकि ज्ञान पूंजी बहुजन उपयोग में बांटी गई तो नवाचार, इनोवेशन की श्रृंखला अवरोध रहित हो गई। दृढ़ संकल्प वाला अकेला भी सेना के बराबर है। मानव इतिहास के पन्ने वीरता, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की अनगिनत कथाओं से सजे हैं। पर हर युग में कुछ असामान्य व्यक्तित्व ऐसे उभरे जिन्होंने सामूहिक साधनों के अभाव में भी असंभव से लक्ष्य सिद्ध कर दिखाए। चाणक्य की सूक्ति दृढ़ संकल्प वाला अकेला भी सेना के बराबर है ऐसी ही असाधारण शक्ति का सार प्रस्तुत करती है। ये वाक्य हमें बताता है कि मनुष्य की निर्णायक शक्ति संख्या बल, धन बल या शस्त्र बल में नहीं, बल्कि अडिग निश्चय में निहित है। जब मन एकटक किसी उद्देश्य पर टिक जाता है तब उसकी ऊर्जा अत्यधिक केंद्रित होकर पहाड़ों को भी रेत बना सकती है। वन ऐतिहासिक उदाहरण, एक इरादा, अनंत प्रभाव, एक दशमलव, एक चाणक्य। स्वयं तक्षशिला के ब्राह्मण विद्वान विष्णुगुप्त चाणक्य को मगध के नंद शासक ने दरबार से अपमानित कर निष्कासित कर दिया था। साधारण दृष्टि में वह एक अकेले व्यक्ति थे, न विशाल सेना, न धन, न राजनीतिक पद। पर उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, मगधस्मात् नंदा न भविष्यन्ति, मैं नंद वंश का विनाश करूंगा। कालांतर में चंद्रगुप्त को गढ़कर सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था व रणनीतिक विवाह संधियों के सहारे उन्होंने नंद साम्राज्य को धूल चटा दी और मौर्य राज खड़ा किया। ये विजय उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल थी। 1.2 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के एक साधारण बैरिस्टर ने 1993 में नस्लवादी अपमान झेला। उन्होंने संकल्प किया कि सत्य और अहिंसा के बल पर न्याय दिलाएंगे। न उनके पास हथियार थे, न सैन्य समर्थन, किंतु उनका अटूट सत्याग्रह भारत ही नहीं, विश्वनीय उपनिवेशवाद को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा जन आंदोलन बना। एकाकी संकल्प ने करोड़ों को प्रेरित किया। वह सेना समान व्यक्ति का आधुनिक आदर्श उदाहरण है। 1.3 हेलन केलर जन्म के कुछ वर्ष बाद दृष्टिहीन, श्रवणहीन हुई, परंतु शिक्षा पाने का अडिग सपना नहीं छोड़ा। ब्रेल लिपि, स्पर्श संकेत और अपार परिश्रम से उन्होंने न केवल साहित्य सर्जना की, बल्कि वैश्विक दिव्यांग अधिकार आंदोलन की अगुआ बनी। उनका व्यक्तित्व सिद्ध करता है कि शारीरिक सीमाएं मानसिक असीमाओं को बांध नहीं सकती। इन घटनाओं में गोंग कड़ी है। दृढ़ संकल्प ने संसाधन विहीन व्यक्ति को संसाधन स्वयं निर्माता बना दिया। यही सूक्ति की आत्मा है। 2. मनोवैज्ञानिक यथार्थ, निश्चय शक्ति का तंत्र, 2.1 फोकस्ड अटेंशन और न्यूरल प्लास्टिसिटी न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम किसी लक्ष्य पर तीव्र एकाग्रता साधते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामिन व नॉरेड्रेनालिन का स्तर संतुलित रूप से बढ़ता है। ये रासायनिक संयोजन हाइपर फोकस की स्थिति बनाता है, जहां विचलन न्यूनतम होता है। इस दशा में मस्तिष्क तेजी से नए न्यूरल पथ बनाता है। इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। अतः दृढ़ निश्चय जैविक स्तर पर भी हमारे अंदर नई सर्किट सेना खड़ी करता है। 2 सेल्फ एफिकेसी सिद्धांत अल्बर्ट बैंडूरा के अनुसार जब व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास, सेल्फ इफेक्टिविटी होता है, तो वह कठिन कार्य चुनने, बाधा आने पर टिके रहने और असफलताओं को सीख में बदलने की संभावना बढ़ाता है। दृढ़ संकल्प सेल्फ एफिकेसी का प्रारूप है। यह आंतरिक यकीन देता है कि मैं कर सकता हूँ, जिससे संघर्ष काल भी ऊर्जा स्रोत बन जाता है। 2.3 इकाई संकेत नियम
मनोविज्ञान में कहा जाता है कि यदि हम किसी बड़े कार्य को छोटे मापनीय चरणों में तोड़ दें तो बुझ दिमाग डर घटता है और प्रेरणा बढ़ती है। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति सहज ही यह तकनीक अपनाता है। वह शिखर का विचार करके नहीं घबराता, बल्कि हर दिन की छोटी जीत को सैनिक और स्वयं को सेनापति मानकर आगे बढ़ता है। 3. समकालीन परिप्रेक्ष्य, एकाकी युग का सामूहिक परिणाम। 3.1 स्टार्टअप इकोसिस्टम आज उद्यमिता का संसार दर्शाता है कि एक विचार प्लस दृढ़ताहीन संसाधन के बावजूद अरब डॉलर कंपनियां बना सकता है। उदाहरण ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, कॉइनबेस, कॉलिन ह्यूज, जूम या नंदन नीलेकनी का आधार। प्रारंभिक दौर में प्राय एक सीमित टीम, कभी कभी अकेला संस्थापक प्रवर्तक होता है, लेकिन उनका संकल्प निवेश, प्रतिभा और बाजार को आकर्षित करता है। 3.2 सामाजिक अभियान। ग्रेटा थनबर्ग ने 1918 में स्वीडन संसद के सामने एक व्यक्ति का स्कूल स्ट्राइक शुरू किया। कुछ महीने में फ्राइडे फॉर फ्यूचर वैश्विक जलवायु आंदोलन बना। सोशल मीडिया ने उनकी आवाज़ को सामूहिक रूप दिया, पर प्रारंभिक शक्ति वही एकाकी एवं अडिग निर्णय था। 3.3 सैन्य रणनीति में कंसेंट्रेटेड फोर्स। वर्तमान युद्ध कला भी मानती है कि केंद्रित दृढ़ इरादा बिखरी सेनाओं पर भारी पड़ता है। स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, साइबर कमांड या ड्रोन वॉरफेयर कम संख्या से भी निर्णायक परिणाम दे देती है। यहाँ तकनीक साक्षर रणनीति के पीछे भी मानव निश्चय ही मूल इंजन है। 5. निष्कर्ष व आह्वान। चाणक्य की सूक्ति रहस्य नहीं, अनुभव सिद्ध सत्य है। जब मनुष्य स्वयं को अविचल ध्येय से बांध लेता है, तब बाहरी संसाधन उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये रहस्यवादी कथन नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान व सामाजिक गतिशास्त्र का स्वाभाविक परिणाम है। अडिग व्यक्ति के इर्द गिर्द भरोसेमंद सहयोग, निवेश और अवसर पनपते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत चुंबक के समीप बिखरी लोहे की बुरादें पंक्तिबद्ध हो जाती हैं। आज की अस्थिर ध्यान भंग दुनिया में यह संदेश और भी प्रासंगिक है। हमारे पास अनंत सूचना है, पर स्थायी सफलता के लिए सूचना प्लीज अटूट निश्चय चाहिए। अगर आपके पास आखिरी गुण है तो आप शून्य संसाधन से भी शिखर रच सकते हैं। यदि वह गुण नहीं तो असीम साधनों के बाद भी मंजिल धुंधली रहेगी। अतः कल से नहीं, अभी अपने लक्ष्य का संकल्प पत्र लिखिए, छोटे छोटे मोर्चे तय कीजिए और प्रतिदिन एक कदम आगे बढ़ें। याद रखिए, आपके भीतर बैठा एक निश्चयवान योद्धा जागा नहीं है, उसे जगाइए। जगते ही आप देखेंगे कि सचमुच दृढ़ संकल्प वाला अकेला भी सेना के बराबर है। जब यह सत्य जीता जागता अनुभव बन जाएगा, तब आप अकेले नहीं रहेंगे। आप स्वयं एक सेना होंगे और आपकी विजय केवल आपकी न होगी, वह उन असंख्य लोगों की प्रेरणा बनेगी जिन्हें विश्वास हो जाएगा कि एक आदमी या औरत, एक विचार और एक संकल्प इतना ही संसार को बदलने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल मोटिवेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।